राधे राधे सभी को। वेलकम टू आवर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। इस क्लास में हम इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बट एक चीज़ आपको बोलूँगी, आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि 15 दिन में मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाऊँगी। हाँ, पर जो इंग्लिश बोलने में जो हमारा फियर है उसे हम ज़रूर ओवरकम करेंगे। इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, उसे हम ज़रूर ओवरकम करेंगे। और जैसे जैसे हम बताएंगे उसे आप फॉलो करने पर हम इंग्लिश से रिलेटेड जो भी हमारी दिक्कत आती है उसे हम दूर करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए वो हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, हमारी मातृभाषा है हिंदी। जब हम डे टू डे लाइफ में सोचते हैं तो हम हिंदी में सोचते हैं और हिंदी में ही बोलते हैं। पर जब इंग्लिश की बारी आती है तो दिक्कत क्या होती है, हम सोचते हिंदी में हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर बोलते हैं। जिससे क्या होती है, हमारी जो फ्लुएंसी होती है वो मात खाती है। एक्चुअल में हमारे दिमाग में कई सारे शब्द होते हैं हमारी मातृभाषा के, वैसे ही हमारे इंग्लिश के भी शब्द होते हैं, पर जब हम सोचते हैं तो हिंदी इस्तेमाल करते हैं। उसे चेंज करिए और इंग्लिश में सोचिए। और इंग्लिश को सोचना, इंग्लिश में बोलना, इसे आप अपने हैबिट में लाइए। इंग्लिश में जब आप सोचेंगे, जब आप अपनी हैबिट चेंज करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम 2 स्टेप्स अपनाएंगे। पहला है ऑब्जर्वेशन और दूसरा है प्रैक्टिस। अब समझिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है। देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो माँ के पेट से सब कुछ सीख के तो नहीं आता है, पर देखते देखते सीखता है। बिल्कुल भाषाएं भी वैसे ही। तो जब वो माँ बाप को लड़ते देखता है या कुछ और करते देखता है तो वो बिल्कुल उसे कॉपी करता है। बिल्कुल हमें वैसे ही करना है। पर प्रॉब्लम, जैसे बच्चा चल गिरता है फिर चलता है, डरे बिना जब कोशिश करता है तो वो चलता है। बट द प्रॉब्लम इज कि हम ऑब्जर्व किसे करें, क्योंकि हमारे आसपास जो भी है ज़्यादातर वो लोग हिंदी ही बोल रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टीवी और इंटरनेट का सहारा लेना चाहिए। डेली रूटीन में हमें थोड़ा समय अपने लिए देना चाहिए और इंग्लिश की कोई भी सीरियल है, कोई भी मूवी है, कोई भी न्यूज़पेपर है, उसे भले आधे घंटे के लिए भी चाहे ना आती हो पर पढ़ने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद करना है हमें प्रैक्टिस। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिस हम करें किसके साथ, क्योंकि हमारे बच्चे हम पे हंसेंगे, हमें लगता है हमारी फैमिली वाले हमारे साथ इंग्लिश में बात नहीं करते, तो अब मैं प्रैक्टिस करूं कैसे। तो प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक राइटिंग जर्नल बनाना चाहिए, एक डायरी बनाइए और रोज़ आप इंग्लिश में सोचिए, कुछ भी सोचिए, चाहे वो 2 लाइन ही सही, और उसे अपने उस डायरी पे नोट करिए। ये आप डेली करिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, थिंक इन इंग्लिश। मतलब आपको कोई भी, मान लीजिए सेव है, सेव की जगह हमें एप्पल सोचना है। हमें इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से हमारी हैबिट को बदलना है और सोच के उस डायरी पे लिखना है। आप देखिएगा, जब अपनी डायरी लास्ट पेज पे आ जाएगी और आप अपनी इंग्लिश को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। क्योंकि ये पूरा गेम है माइंड का। जब हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, लेकिन जब हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। इसीलिए आप अपने माइंड को ट्रेंड करिए इंग्लिश बोलने में, चाहे वो मिक्सअप इंग्लिश करिए। बट यहाँ पर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप जब बाहर जाके वही सोची हुई चीज़ें बोलेंगे तो आप एकदम बिना डरे बेझिझक बोलेंगे। लेकिन एक बात समझनी होगी, हमें कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है। अगर हम स्टेप मिस करते हैं तो हम फंबल हो जाएंगे, हम ज़्यादा सोचेंगे और बोलते टाइम हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो उससे हमारा मजाक बनेगा। इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जैसे हम बता रहे हैं वही करना है। एक और सॉल्यूशन है, कस्टमर केयर मोबाइल वगैरह का होता है ना, तो आप कोशिश करिए कोई भी एक छोटा सा प्रॉब्लम निकालिए और उन्हें कॉल करिए। कॉल करके आप जो इंग्लिश बटन है वो दबा के उनसे इंग्लिश में बात करिए, क्योंकि उनका काम है आपका प्रॉब्लम को समझना। बट हमारे आसपास की सोसाइटी हंसती है, वो आप पे कभी भी नहीं हंसेंगे। इसीलिए सॉल्यूशन को फाइंड करिए। देखिए क्या होता है, जब एक माँ थक जाती है, कहीं से आके अपन थक जाते हैं और काम करने की भी हिम्मत नहीं होती, पर जब हम अपने बच्चे को किसी प्रॉब्लम में देखते हैं तो हम दौड़ के पूरी ताकत के साथ उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसमें समझिए ये पूरा गेम है दिमाग का। जब हमारा दिमाग कुछ सोच लेता है कि करना है, तब वो उसका सॉल्यूशन निकालता है। बिल्कुल यही चीज़ को हमें ढूंढना है इंग्लिश में। तो जब आप अपने दिमाग को इंग्लिश में बिजी रखोगे तो वो दिमाग खुद ब खुद ढूंढेगा, हर जगह इंग्लिश ढूंढेगा। तो आपको करना क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझना है और आगे बढ़ना है। आपको एक चीज़ अच्छे से समझना होगा, प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे अंदर है डर। डर किस चीज़ का, यार लोग मेरे पे हंसेंगे।
तो आपको बता दूं, हमारी भी इंग्लिश उतनी अच्छी है या नहीं है वो तो आप समझेंगे, लेकिन कोई भी हमारे ऊपर क्या करेगा, हंसेगा ना, तो ये कहाँ तक मैटर करता है, क्योंकि वो सामने वाला हंसेगा अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और राइट हो या रॉन्ग हो बिल्कुल इंग्लिश बोलिए। देखिएगा, फॉरेनर्स लोग होते हैं ना, वो हम पे कभी नहीं हंसते, क्योंकि वो सोचते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी बात होती है। अगर हम गलत इंग्लिश बोल लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई हम पे हंसेगा, हम मार तो नहीं देगा ना। ये चीज़ आपको समझना होगा कि कोई हम पे हंस रहा है तो क्या हो गया, लोग हमारे जोक पे भी हंसते हैं, तो दिक्कत क्या है, किसी को हम हंसा ही रहे हैं, रुला नहीं रहे हैं। तो ये सोच के खुश होइए और टूटी फूटी ही सही इंग्लिश लेकिन बोलने की कोशिश करिए, यही एक जरिया है इंग्लिश बोलने।